हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था राउंडिंग ऑफ एरर्स की रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें हमने दो मेथड सीखी थी, चॉपिंग मेथड और सिमेट्रिक राउंड ऑफ मेथड, जिसके बहुत से हमने एग्जांपल्स लिए। कुछ एग्जांपल्स मैंने होमवर्क असाइनमेंट के लिए दिए थे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना है। आपको 100% एग्जाम में 4 से 6 मार्क के लिए वो पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रंकेशन एरर। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So let us start truncation error. Truncation error, we have seen the definition that it is the error resulting from the truncation of the numerical process. अगर हम कोई न्यूमेरिकल प्रोसेस को ट्रंकेट करते हैं तो जो एरर आता है दैट इज ट्रंकेशन एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वी ऑफन यूज सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स टू एस्टिमेट द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये हमने एग्जांपल देखा था। अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज है उसे सॉल्व करने के लिए हमें अगर सम फाइंड आउट करना है इनफाइनाइट सीरीज का, तो हम क्या करते हैं, उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उस वक्त जो एरर इंट्रोड्यूस होता है दैट इज नथिंग बट द ट्रंकेशन एरर। इसको समझने के लिए और देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सम दैट इज एस इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए आई एक्स आई इज रिप्लेस्ड बाय द फाइनाइट सम। अब देखो ये फर्स्ट जो टर्म है समेशन टर्म इनफाइनाइट सीरीज है, ये आई इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी तक की जा रहा है, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको फाइनाइट सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। समेशन आई इज इक्वल टू 0 टू एन अप टू पर्टिकुलर टर्म एन तक के हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं ए आई एक्स आई। द सीरीज हैज ट्रंकेटेड, तो यहाँ पर ये सीरीज ट्रंकेट हो चुकी है। सो कंसिडर द फॉलोइंग इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं साइन एक्स is equal to x minus x cube upon 3 factorial plus x raised to power 5 by 5 factorial plus x raised to 7 by 7 factorial plus x raised to 9 by 9 factorial and so on। इस तरह से ये सीरीज चलते जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स तक के। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, फाइनाइट सीरीज तक के लेते हैं तो ट्रंकेट करते हैं, तो ट्रंकेशन एरर इंट्रोड्यूस होता है। When we calculate the sine of an angle using this series, we can't use all the terms in the computation। तो जब हम ये साइन की सीरीज सॉल्व करेंगे तो हम पूरे के पूरे टर्म्स कंप्यूटेशन में यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वी यूजुअली टर्मिनेट द प्रोसेस आफ्टर सर्टेन टर्म्स। कुछ नंबर ऑफ टर्म्स परफॉर्म करने के बाद वी विल स्टॉप एंड द टर्म्स ट्रंकेटेड इंट्रोड्यूस एन एरर। और जितने भी टर्म्स हमने ट्रंकेट किए हैं वो एक एरर इंट्रोड्यूस करेगा एंड विच इज नथिंग बट द ट्रंकेटेड एरर और ट्रंकेशन एरर। सो दीज एरर्स can be reduced by using better numerical model and which usually increases the number of arithmetic operations. So that is about truncation error. अब इसमें कि हम कुछ प्रॉब्लम समझ लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। उसमें से मैंने कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर कवर की है। फर्स्ट एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, एस्टिमेट द मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर इन इवेल्यूटिंग द एक्सप्रेशन। हमें क्या करना है, मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है। जब हम ये एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 2.5 एक्स स्क्वायर प्लस 3.1 एक्स माइनस 1.5 एट एक्स इज इक्वल टू 1.25 मीन्स व्हेन सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.25 और ये 1.25 वैल्यू लेके हमें क्या करना है, ये टर्म को इवेल्युएट करना है। सो देयर आर 4 टर्म्स इन द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में दिस इज अ पॉलिनोमियल, अब इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है, देखिए 1 2 3 and 4। there are only 4 terms, so we truncate the terms one by one and calculate the truncation error in each part। अब टोटल 4 ही टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, फिर भी हमें क्या करना है, ट्रंकेशन एरर निकालने को कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक टर्म्स लास्ट से क्या करेंगे, ट्रंकेट करते जाएंगे और हर स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, इफ वी ट्रंकेट ओनली वन टर्म, मतलब अगर हम सिर्फ एक ही टर्म ट्रंकेट करते हैं तो कौन सी ट्रंकेट करना पड़ेगा, लास्ट से शुरू करेंगे। तो ये माइनस 1.5 वाली टर्म हम क्या करेंगे, ट्रंकेट कर देंगे। सो अगर हम एक ही टर्म ट्रंकेट करते हैं तो ट्रंकेशन एरर क्या होगा, जो हमने जो ट्रंकेट कर दिया है योर टर्म वही टर्म क्या होती है, ट्रंकेशन एरर होती है। तो ट्रंकेशन एरर आने वाला है माइनस 1.5 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी आने वाली है, जो जितनी टर्म हमने कंसीडर करके चल रहे हैं, तो हम 3 टर्म्स कंसीडर करके चल रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस
x, तो ये तीन टर्म्स को हम सॉल्व कर लेंगे, वो होंगी हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पर x की वैल्यू 1.25 पुट कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर क्या आ सकता है। तो अगर हम वन टर्म ट्रंकेट करते हैं तो ये एरर आ रहा है। अब सेकंड केस, इफ वी ट्रंकेट ओनली टू टर्म्स, अगर हम दो टर्म ट्रंकेट करते हैं, मतलब कौन सी, लास्ट की -1.5 और उसकी प्रीवियस वन दैट इज प्लस 3.1x, ये दो टर्म ट्रंकेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये दो टर्म्स दैट इज x³ - 2.5x², और ट्रंकेशन एरर क्या हो जाएगा जो हमने ट्रंकेट की है दैट इज 3.1x - 1.5, x की जगह पे क्या करना है 1.25 पुट करना है। सो 3.1 into 1.25 minus 1.5, after solving this we will get 2.375। ये हो गई सेकेंड केस। थर्ड केस में if we truncate only 3 terms then the truncation error is, अब approximate value अगर नहीं लिखते हम, सिर्फ truncation error निकाल लेते हैं, तो 3 terms यूज करेंगे तो truncation error क्या होगा, वो लास्ट के 3 terms that is -2.5x² plus 3.1x minus 1.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पर 1.25 पुट करना है, सो -2.5 1.25 का स्क्वायर प्लस 3.1 into 1.25 minus 1.5। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 1.53125। अभी देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीन केसेस हो गए। तीन केसेस में कौन सा ज्यादा दिख रहा है हमको, यहाँ -1.5 है, ये भी -1.5, 3125 है, 2.375 ये सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है। और आगे चलते हम, if we truncate all the 4 terms then the expression in the expression then we have, अगर चारों भी टर्म ट्रंकेट कर दिए हमने तो ये चारों भी टर्म्स को सॉल्व करना है, ये क्या होगी ट्रंकेशन एरर। अब यहाँ पर पुट कर देना x की जगह पर वैल्यू 1.25, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 0.421875। so the maximum error is in the second case and hence the maximum truncation error is 2.375। देखिए सेकेंड केस में जो हमारा आया था एरर 2.375 आया था, तो ये मैक्सिमम है। फर्स्ट केस में क्या आया था -1.5, उससे ज्यादा है, -1.53125 उससे ज्यादा है, और फोर्थ केस में आया था 0.421875 उससे ज्यादा है। तो मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर क्या है जो हमारे को सेकेंड केस में मिला है, दैट इज नथिंग बट 2.375। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड इस तरह से एग्जाम्पल पूछा गया है, ये भी एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है। इवेल्युएट sin 1 बाय यूजिंग ट्रंकेटेड सीरीज। अब साइन का हमने देखा था sin x का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। तो हमने बोला ट्रंकेटेड सीरीज, और ये ट्रंकेटेड सीरीज दी गई है जिसमें ओनली 3 टर्म्स यूज की गई है, x - x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴5/5 फैक्टोरियल sin x। तो x की जगह क्या लेना है, हमें 1 लेना है। उसके लिए ट्रंकेटेड सीरीज के लिए हमें क्या करना है, ट्रंकेटेड इवेल्युएट करना है sin 1 की वैल्यू क्या आएगी। तो ट्रंकेशन एरर सीरीज इज, ये सीरीज हमको दी गई है, ट्रंकेट करने के बाद sin x is equal to x minus x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴5/5 फैक्टोरियल। नाउ फॉर sin 1 x की जगह क्या करना है, 1 पुट करना है। सो sin 1 is equal to 1 minus 1³ फैक्टोरियल प्लस 1⁵5/5 फैक्टोरियल। मतलब x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 1 पुट कर दिया है। और अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 minus 1 का क्यूब 1, 3 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट 6 प्लस 1⁵5 is nothing but 1 and 5 factorial means what 120। Then after solving this we will get sin 1 is equal to 0.8416666667। इसको सॉल्व करने के बाद ही हमें sin 1 की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर में sin 1 की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसको रेडियन में आपको कन्वर्ट कर लेना है, तो आपको डिग्री में कैलकुलेट नहीं करना है sin 1, ठीक है। और हम क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे। सो एक्चुअल वैल्यू आती है sin 1 की, आपको कैलकुलेटर में से निकाल लेना है, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है। 0.8417098848 जो कि आपकी कैलकुलेटर में से आ जाएगी। एरर वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, हमें मालूम है एरर वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमने निकाल लिया है कैलकुलेटर से, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब क्या, जो हमने कैलकुलेट किया है, जो गिवन सीरीज थी उस पर से। सो ट्रू वैल्यू इज दिस वन एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज दिस वन, जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट एरर इज इक्वल टू -1.956821 into 10⁻⁴ and which is nothing but -0.00019562888219। इस तरह से यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। सो
यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड द ट्रंकेशन एरर इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर x इज इक्वल टू 1.5। x की जगह पर 1.5 पुट करना है और इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है व्हाट, ट्रंकेशन एरर फाइंड आउट करना है। कौन कौन से केसेस के लिए, 3 केसेस दिए गए हैं। इफ यू यूज फर्स्ट 3 टर्म्स, मतलब क्या, कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 टर्म्स। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। अगर हम इतना यूज करते हैं तो क्या एरर आता है, ये बचे हुए 3 टर्म्स एरर आ जाएंगे। 4 टर्म्स यूज करेंगे तो ये 2 टर्म्स एरर आ जाएंगे। 5 टर्म्स यूज करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है x इज इक्वल टू 1.5 के लिए। ये आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, 100% पेपर में आता है। सिंपल वही मेथड है जो मैंने बताया है, उस तरह से आपको सॉल्व करना है।